हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज नवरात्रि का सेकंड डे है। सेकंड डे मतलब कि आज जो तारीख है वो 23 तारीख है। सितंबर समाप्ति की ओर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अक्टूबर में दिवाली है। तो आप ये मान के चले, मोटा मोटा अगर देखते हैं तो 3 से 3.5 महीने हैं आपके पास टेंथ की जंग जीतने के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि हम टेंथ की जंग जीत जाए, अच्छे से परसेंटेज बना लें, तो मैं लिटरली बोल रही हूँ कि अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से भी आप ठान ले कि हमें तैयारी करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, तो आप अच्छी सक्सेस के साथ सफल हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक एप्लीकेशन भी है जिस पर पेड क्लासेस चलती है। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने नवोदय का एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसमें 1000 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो कोशिश ये की गई है कि वहां पर जो क्वेश्चंस हम लॉन्च किया है वहीं से सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए। पूरे जिद्दोजहद के बाद, हर चीज को खंगालने के बाद वह टेस्ट सीरीज हम लोगों ने रेडी की है। ठीक इसी प्रकार अब आप सोचते होंगे, पहले मैं थोड़ी सी बात को विराम देते हुए पुनः अपनी बात पे आऊंगी। आप लोगों को लगता होगा कि यार इतनी मेहनत करके मैडम ने बनवाई है अपनी टीम से, तो ये बहुत महंगी होगी। तो बेटा मैं आपको बता दूं, मात्र 11 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है ना। मात्र 11 रुपए में ये टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो वर्क है वो टेंथ के ऊपर भी चल रहा है। मैं भी पॉसिबल एक आधे सब्जेक्ट की हम लोग टेस्ट सीरीज दशहरे के दिन लॉन्च कर दे। तो मुझे थोड़ा सा आप बताएं कमेंट करके कि आप किस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सबसे पहले चाह रहे हैं, है ना। तो इसका भी बहुत कम शुल्क रहेगा, 21-31 रुपए समथिंग कुछ, क्योंकि टेंथ में मेहनत ज्यादा है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, हिंदी संस्कृत आईटी, है ना, जिसका संस्कृत है, जिसका आईटी है, जिसका हिंदी है ना। हिंदी तो लगभग सभी बच्चे लेते हैं जनरली। तो मैं उसकी टेस्ट सीरीज नहीं, जो मेनली सब्जेक्ट है साइंस, एसएसटी, मैथ्स और इंग्लिश, इसके लिए हम 4 सब्जेक्ट के लिए हाल फिलहाल जो है लॉन्चिंग करेंगे किसी एक सब्जेक्ट का। तो बहुत बहुत कम शुल्क में है। अगर मान लो किसी बच्चे को लग रहा है यार क्या काम की, क्या आएगा, तो बहुत ही कम शुल्क है। आपकी डेयरी मिल्क चॉकलेट भी नहीं आती है। तो उतने कम शुल्क में अगर आप उस क्वेश्चन में एक सरसरी निगाह भी डाल लोगे कि नहीं यार अपन एक निगाह देख तो ले, कोई सा क्वेश्चन छूटा तो नहीं, या कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि हमसे डील नहीं हो पा रहा। डील का मतलब हमसे बन नहीं पा रहा, हम लिख नहीं पा रहे। तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार चेक करें, बहुत अच्छी चीज रहेगी। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आते हैं मुद्दे पर। हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक रहा। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चंस थे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं चाहती हूं कि हमने कल जो हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन ही पढ़ा था, तो हम आज पीछे से पढ़े। ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो आपसे बन रही है। मान लीजिए समय अगर ज्यादा हो गया तो हम पीछे से पढ़ते पढ़ते आगे की ओर आएंगे, ताकि ये सवाल जो आपसे नहीं बन रहे हैं, है ना। मुझे बच्चों ने स्पेशली मैसेज करके बोला, एक सेकंड बेटा, है ना, मैं एक मेल का रिप्लाई कर दूं। एक मेल का मैं रिप्लाई कर दूं बेटा, जस्ट वेट। एक सेकंड, बस एक सेकंड का टाइम दो। एक सेकंड का टाइम लूंगी मैं, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ
around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? मतलब कि आप दो बच्चे हैं, दो बच्चे नाम क्या क्या है? सोनिया और रवि। ठीक है, सोनिया और रवि ये कोई दो लोग हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है, एक गोल सा चक्रा है ऐसा मान लीजिए। इस पे दोनों बंदे, दोनों कौन? आपके सोनिया और रवि सेम टाइम पे दौड़ते हैं, एक ही टाइम पर क्या कर रहे हैं? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टार्ट द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से दोनों एक ही समय में इसको क्या कर रहे हैं? दौड़कर पूरा कर रहे हैं। जो आपकी सोनिया है, जो सोनिया है वो कितना समय ले रही है इसको पूरा करने में? 18 मिनट। जबकि रवि कितना समय ले रहे हैं? 12 मिनट। तो ऐसा पूछा जा रहा है कि दोनों वापस कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें 12 का और 18 का एलसीएम निकालना होगा। तो 2 छंग 12 या 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। आपको क्लियर दिख रहा है? चलिए, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो दोनों में है उसको हम वन टाइम लिखते हैं, बाकी हम क्या करते हैं? जो बचा है उसको लिख देते हैं। अरेंज करके लिखना चाहो तो अरेंज करके लिख दो। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। मतलब ये दोनों आपस में फिर कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आपको उसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर आप इस सवाल को उतारना चाहे तो उतार सकते हैं जल्दी से। ठीक, चलिए आगे पीछे की ओर आते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, मतलब वही अपन तो आगे ही बढ़ेंगे। चलिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। एक सांस में बोल दिया ना। ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो कंपोजिट नंबर पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा, है ना, अपने अलावा और एक के अलावा दूसरों के गुणनखंड में भी आ जाए। जैसे 6, है ना, 4, 15, है ना। तो हमें ये बताना है कि जो दिए हुए नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो यदि इन नंबर्स के अपने के मतलब एक से ज्यादा गुणनखंड हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो ये नंबर कंपोजिट नंबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इस नंबर को ले लेते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 13 दिया है। अगर हम यहाँ तक की बात करें, मैं नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, बोर्ड पर ध्यान रखें। अगर हम यहाँ तक की बात करें तो यह क्या है? इनटू में 13 का साइन है, राइट। जब कोई संख्या इनटू में है तो इसका मतलब इस संख्या का, इस नंबर का सब पर अधिकार है। कुल मिलाकर आप यहाँ से 13 को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो आपने कॉमन ले लिया, 13 को कॉमन लिया तो ये 7 11, 13 बाहर आ गया, 1 बचा, और यहाँ से भी 13 हमने बाहर ले लिया तो 1 बच गया। अगर समझ में ना आए, अगर पढ़ते समय या सवाल को करते समय
13। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 13 7 का 11 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 77, फिर 1 में करेंगे तो 77 प्लस 1 13। 77 में 1 को प्लस किया तो 78। अब अगर हम 78 का फैक्टर करते हैं तो 2 3 सा या 2 तिया 6, एक बचा, 2 नम 18। ये तो आपको आता ही होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी आता होगा कि मैडम सब आता है हमको, सब आता है, हम ज्ञानी लोग हैं। पर क्या है कि एग्जाम में हमारी बुद्धि काम नहीं करती, बाकी तो मैडम हम धाधु मचा दें। अब ये जो फैक्टर हुआ इसको यहाँ पे लिख लीजिए आप। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या पाते हैं ये बताएं। ठीक से लिख लेते हैं इसको, छोटी संख्या आगे बड़ी संख्या बाद में। हम क्या पा रहे हैं बेटा कि इन नंबर्स के फैक्टर हो रहे फैक्टराइजेशन, मतलब कि ये नंबर कैसा है, कंपोजिट है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 1 प्लस 5, ये संख्या दी हुई है, दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लियर। चलिए अगर अब हम देखें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इनको कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल लो। अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। आया समझ में। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे 7 छंग 42, 42 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12, 4 3 जा 12, 12 का 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 12 2 जा 24, 12 का 12, 12 दूनी 24, प्लस में आ गया 1। 5 42 का 24 में हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया, यहाँ आया 8 1 6 4 10 0 1 1, इसका कैरी 8 9 10, तो 1000 कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। 1008 प्लस 1, ये 1 हमने यहाँ लिख दिया, फिर 5, तो कितना आ गया 1009। अब अगर हम 1009 का 5 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। 1009 का 5 में मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 9 पंजे या 5 नम 45, 45 में 5 यहाँ, 4 कैरी 4 हो गया, 500 1045। जब हम 1045 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा, बिल्कुल होगा। ये 05 है तो हम इसको 5 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 5 दूनी 10, डिवाइड इज नॉट पॉसिबल, 5 नम 45 कर सकते हैं। ये ऐसे हो रहा है भाई, ये ऐसे डिवाइड करके। कल एक महानुभूति मेरे से पूछ रही थी कि मैडम कैसे आया, तो ये बेटे भाग कर करके करना है यार, अभी तो पता होना चाहिए आपको। फिर 209 आ गया, है ना। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें, एक सेकेंड,
हेलो हेलो, एक सेकंड बेटा, शायद मैं मैंने बोला नहीं क्या? देखो, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, शायद माइक बंद हो गया था। और नहीं भी हो तो एक बार रिवीजन में सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या जाना कि दोनों तरफ क्या हो रहे हैं, एक से अधिक क्या आ रहे हैं, एक से अधिक हमारे कंपोजिट नंबर्स आ एक से अधिक हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं दोनों तरफ? तो हम लिख सकते हैं बोथ नंबर्स हैव मोर देन वन फैक्टर, है ना, दोनों के पास एक से अधिक फैक्टर है। देयरफॉर बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर, इसलिए दो ही नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। क्वेश्चन एक बार शॉर्टली फिर से समझा देती हूँ, डिस्टरबेंस हो गया इसलिए। आपको दो नंबर दिए हैं, दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं? तो सौ का सीधी बात, सौ का सीधा फंडा ये है कि अगर एक से अधिक फैक्टराइजेशन है तो दिया हुआ नंबर आपका कंपोजिट नंबर होगा 101%। तो हमने निकाल के बता दिया कि दोनों तरफ एक से अधिक प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो दिया हुआ जो नंबर है ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। चेक चेक द, आपको 6 टू द पावर n दी है, तो ये जो n जो पावर है क्या ये जीरो पे खत्म होगी, ऐसा पूछ रहा है। देखो, डिजिट जीरो पे तभी खत्म होगी जब इसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। 2 और 5 होंगे तभी। कैसे? किसी भी संख्या को आप ले लो, जैसे आपने कोई से भी नंबर को आप ले लो जिसके लास्ट में क्या जीरो है, तो उसके फैक्टर में 2 एंड 5 101% आएगा। किसी भी नंबर को ले लो, बिल्कुल आएगा, जैसे 0, 25, 5, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 100% क्या होगा, अगर n की पावर में n यहाँ पर जो दी हुई नंबर है इसके फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 होगा, भी जो ये पावर है जीरो पे खत्म होगी। क्योंकि 6, जो 6 है हमारा, उसका क्या फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, तो हम लिखेंगे देर, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर द नंबर 6 हैवन या हैव नॉट प्राइम फैक्टर 2 एंड 5। सो हम लिख सकते हैं आगे, सो एंड कांट बी कंप्लीटेड विद जीरो, है ना, जीरो से ये अंत नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। गिवन दैट एचसीएफ, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इस पैटर्न के ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने आपको, आप लोगों को पता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट एचसीएफ, ये दो नंबर हमको दिए हुए हैं, इसका एचसीएफ 9 है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जो निकालना है आप मान सकते हैं, लेट एलसीएम इज इक्वल टू एक्स, माने तो ठीक, नहीं तो हम यहाँ एलसीएम लिखते हैं इनटू एचसीएफ कितना है हमारे पास 9 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657, अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? यही करते हैं हम, कोई मल्टीप्लिकेशन में उधर कोई अगर डिवाइड के इधर कोई डिजिट है तो हम उसको, अगर डिवाइड से मतलब इक्वल के उधर कोई डिजिट है तो हम डिवाइड में लिख सकते हैं। अब अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर लो, 3 1 जा 0, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 9, एक बचा 3 चौक 12, यही होगा। करके देखो जल्दी से, यही आ रहा है कि गलत तो नहीं आ रहा है? कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा, आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठते, दिक्कत होती है। मैथ्स के सवाल कर रहे हैं तो ये होना चाहिए। फिर से देख लेते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, एक बचा 3 चौक 12, तो 34 इंटू 657, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें जो नंबर मिलेगा
होगा तो 6, 5, 7 और 34। 7 चौक 28 की, 8 कैरी 2, 20 और 2 22, 6 चौक 24, 25, 26, 3 7 21 या तीनों सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 5 से 15, 16 17 की 7 हासिल 1, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19। तो कितना आ गया? 8 3 2 3 4 1 4। एक सेकेंड, 9 10 11 की 1 हासिल 1, 2 2 3 3 8 इसका आंसर आया। ठीक है, एक बार फिर से, आपको अगर समझ में नहीं आया, कीचड़ पिचड़ हो गया ना, तो मैं एक बार कर देती हूँ और एक बार फिर से कर देती हूँ ना, बोलोगे नहीं तो मैडम ने पता नहीं क्या करा। 6 5 7 6 5 7 इंटू 34, 7 4 जा या 4 7 जा, 7 चौक 2 कैरी, 5 चौक 20, 21 22 की 2 हासिल 2, 6 चौक 24, 25 26। इतनी पिक्चर आई समझ में? बोलो यस मैडम। चलिए आगे। 3 7 जा, तीनों सत्ते 21 की 1 हासिल है 2, 5 से 15, 16 17 की 7 हासिल है 1, 6 3 जा 18 या 6 18 और 1 19। कितना हो गया? 9 10 11 12 की 2 हासिल है 1, 2 2 3 3 8। इस तरीके से ये क्या हुआ? आंसर आ गया। क्या पूछा गया था हमसे? एलसीएम पूछा गया था। एक्सरसाइज 1.1 जो है, अगर आप चाहो कि आपको ऐसा लग रहा है हमारा सवाल गलत है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एलसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप इस एलसीएम का इस लाइन में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो भी आंसर आए इन दोनों के गुणनखंड के बराबर होना चाहिए। आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब बेटा ये जो सवाल है ये तो आप लोग भी कर लेंगे, इसमें मुझे कराने जैसी कोई चीज अब नहीं लगती। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, तो कितना है ये? 12 है, 15 है। ये नंबर्स आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं। हिंदी मीडियम वाले इंटीजर को हम पूर्णांक बोलते हैं। हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। फिर हम 3 से निकालेंगे तो ये हो गया। फिर ठीक है, ये तो आपको आता है। अब अगर हम इसके फैक्टर यहाँ लिख दें, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 15 के यहाँ लिख दें तो 3 इंटू 5 और 21 के यहाँ लिख दें तो 3 इंटू 7। अगर हम एलसीएम की बात करें तो वही एलसीएम जो सब में है उसको एक बार, बाकी सबको बार बार। तो 3 सब में है तो हम 3 को एक बार लिख देंगे, बाकी जो बचा उसको यहाँ पर लिख देंगे। मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12, 12 पंजे 60, 60 60 60, 6 7 42, ये हो गया 420। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा बेटा? जो सब में कॉमन हो, तो सब में क्या कॉमन है? 3, तो हमने 3 लिख दिया। ये एक्सरसाइज का एक एक सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं बार बार नहीं करूंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। एप्लीकेशन का नाम एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ओके, तो कल हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।